गेट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। जिनका भी गेट 2025 में अच्छा स्कोर आया, अच्छा रैंक आया, उनको बहुत-बहुत बधाई। जिनके अच्छे स्कोर नहीं आए हैं, जो जस्ट क्वालीफाई हैं या 40-45 नंबर लेकर के आए हैं, मैकेनिकल में इस बार रिजल्ट ऐसा रहा कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आए। लास्ट ईयर अगर किसी के 55-57 नंबर थे तो उसकी अंडर 1000 रैंक थी। इस बार अगर किसी के 50-55 नंबर है तो उसकी रैंक लगभग 2500-3000 में जा रही है। तो अगर आपके भी इस तरीके के नंबर हैं, आपकी रैंक 3000 है, 4000 है, 5000 है, तो ये वीडियो पूरी तरह देखिए। लो गेट स्कोर होल्डर्स के लिए कई सारे ऑप्शन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस स्कोर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और इसी स्कोर के बल पे आप किसी अच्छे आईआईटी, एनआईटी वगैरह में एडमिशन पा सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी एंड वेलकम टू एक्यूमेन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपका गेट स्कोर लो रहा है तो दिक्कत क्या होती है कि मैक्सिमम लोग क्या समझते हैं कि भाई साहब अगर गेट में रैंक आती है तो एक रास्ता पीएसयू का है, एक रास्ता हायर एजुकेशन का है एमटेक करने का, लेकिन गेट स्कोर को आप और भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जरा उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, तो देखिए अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है इस बार तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। आप पीएसयू, तो पीएसयू थोड़ा मुश्किल है इन रैंक पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अगर आप पेशेंस रखें, इस साल को अगर देखें तो इस साल कई सारे पीएसयूज का जिनका नोटिफिकेशन काफी लेट में आया है, उनकी इंटरव्यू की कॉल कम स्कोर पे भी आई है, राइट। तो ये एक तरीका हो सकता है, इसके लिए लेकिन वेट करना पड़ेगा। अब बात करें अगर हम एमटेक की कि किस तरीके से आप आईआईटी से एमटेक के लिए जा सकते हैं, तो मैं आपको फॉर रेफरेंस, देखिए अभी आईआईटी रुड़की का फॉर्म इस साल का आया नहीं है, लेकिन एक जस्ट रेफरेंस के लिए कि कैसे आपको फॉर्म भरना चाहिए उसके लिए यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो आईआईटी रुड़की में जैसे आप जाओगे तो जो भी गेट स्कोर्स है आपको यहाँ पे किसी भी आईआईटी का लगभग लगभग सेम ही प्रोसेस होता है। अब फॉर एग्जांपल आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो आपको क्या करना है, आपको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस देखनी है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आप इसमें देखिए बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। सी यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीआई, एक्सी, केमिकल, तो बहुत सारी ब्रांचेस से यहाँ पे एडमिशन होता है। और यहाँ पे एडमिशन जनरली अगर आप देखो तो लो स्कोर्स पे होता है। सिमिलरली अगर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस की बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में आईआईटी रुड़की में और भी ब्रांचेस आती हैं। जैसे आप मेटलर्जी देख सकते हैं। मेटलर्जी ऑल्दो थोड़ी हाई स्कोर पे मिलती है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी आपको बहुत कम स्कोर पे मिलने के चांसेस होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसको भी करने से आपको फॉर्म भरने से आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से पॉइंट क्या है, यहाँ से पॉइंट ये है कि देखिए आप ज़्यादा निराश मत होइए। पहली बात तो आपका गेट का जो भी स्कोर है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसको एक्सेप्ट करने के साथ जब भी आप आईआईटी में फॉर्म भरें तो जो भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में आप एलिजिबल है अपने फॉर्म में आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, उनको भी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। तो अच्छे चांसेस होते हैं कि ये ब्रांचेस आपको मिल जाती है। नाउ मैंने आपको आईआईटी रुड़की का उदाहरण दिया, इसी तरीके से आप आईआईटी दिल्ली में जा सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे में जा सकते हैं। हर एक आईआईटी में इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट और ब्रांचेस होती हैं जो लो स्कोर होल्डर्स को मिलने की संभावना रहती है। अब दूसरा यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपका क्या बनता है, आईआईटी से एमटेक करने के अलावा देखिए एमटेक फ्रॉम टॉप एनआईटीज। तो अगर आप एनआईटी की बात करें तो देखिए एनआईटी में सीसीएमटी की काउंसलिंग होती है। सेम प्रोसेस है, एनआईटी में भी आप क्या कर सकते हैं, जब सीसीएमटी की काउंसलिंग होगी तो मान लीजिए आपको किसी ब्रांच में प्रेफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल में आप डिजाइन में जाना चाहते हैं, तो डिजाइन में जाने के लिए आप क्या करें, जो भी टॉप एनआईटी है, टॉप एनआईटी कौन कौन से हैं, त्रिची, वारंगल, सूरतकल, कालीकट और इलाहाबाद, ये हम अच्छे एनआईटीज में गिनते हैं फॉर एमटेक पर्टिकुलरली। ठीक है, तो एमटेक में आप इनमें कई सारी ब्रांचेस में भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डिजाइन प्रेफरेंस डालना है तो सबका डिजाइन पहली प्रेफरेंस में, मतलब एनआईटी त्रिची डिजाइन, एनआईटी वारंगल डिजाइन, एनआईटी कालीकट डिजाइन, एनआईटी सूरतकल डिजाइन, इस तरीके से आप एक एक ब्रांच भर सकते हैं। तो मेरा अगर सजेशन यहाँ पे ये है कि अगर आपका स्कोर कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस पे अप्लाई करें। फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ब्रांचेस होती हैं जो आपको लगता है नहीं मिलेंगी, लेकिन स्पॉट राउंड तक आते आते
हो सकता है वो भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एमटेक के फॉर्म भरने में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को इंक्लूड करिए, सारे आईआईटी के फॉर्म भरिए, नए आईआईटी, पुराने आईआईटी, एनआईटी का फॉर्म भरिए। अब यहाँ पे आप मेरे साइड में देख रहे हैं एमएस फ्रॉम इंडिया, डायरेक्ट पीएचडी। देखिए, जब भी आप सर्च करोगे, जैसे आपको क्या करता है, आप जस्ट गूगल पे लिख दीजिए कि डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम आईआईटी। तो जैसे अभी मैंने इसको खोला है आईआईटी हैदराबाद के फॉर्म को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आईआईटी हैदराबाद के अगर आप फॉर्म को देखें तो देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम्स है इसमें आपको वैलिड गेट स्कोर मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो गेट स्कोर होता है वैलिड, यहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नवंबर 2 बार होता है साल में, मंथ ऑफ नवंबर, मंथ ऑफ अप्रैल, दोनों में यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद में इनटेक होते हैं। याद रखिए, यहाँ पे ये बात पर्टिकुलरली आईआईटी हैदराबाद के बारे में नहीं है। डायरेक्ट पीएचडी लगभग मैक्सिमम आईआईटी में होता है, लो गेट स्कोर पे मिलता है, लो गेट स्कोर पे आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट पीएचडी, अच्छा कई लोगों के मन में ये होता है कि सर हम पीएचडी करने जाएंगे तो कैरियर क्या रहेगा। देखिए, पहले अगर आप आईआईटी, एनआईटी अच्छे इंस्टीट्यूट से कुछ भी करते हैं तो डेफिनेटली आगे चल करके बेनिफिट होता है। और अभी आपका गेट लो स्कोर है, अगर आपका हाई स्कोर है तो आपको यहाँ जाने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, लेकिन लो गेट स्कोर है तो इस समय वी कैन नॉट बी अ बिग चूजर, मतलब हम बहुत चॉइसेस नहीं है हमारे पास। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि यार इस स्कोर को कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकते हो। फिर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जेआरएफ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। क्या होता है जेआरएफ, देखिए सबसे पहले समझिए, देखिए किसी भी आईआईटी में या रिसर्च संस्था में, चाहे डीआरडीओ, बार्क, सीएसआईआर, सीबीआरआई, इसमें जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन आती है। जूनियर रिसर्च फेलो प्रोजेक्ट पोजीशन होती है, लेकिन अगर कोई भी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 2 साल या उससे अधिक हो तो ये पीएचडी में कन्वर्ट हो जाती है। जेआरएफ में आपको 37,000 पर मंथ जो पीएचडी वाला स्टाइपेंड होता है वो आपको मिलता है। जब आप एसआरएफ बन जाते हो तो 42,000 मिलता है। जूनियर रिसर्च फेलो अगर आप किसी संस्था में होते हैं तो लो गेट स्कोर पे, क्योंकि ये बहुत पब्लिसाइज नहीं है, देखिए बहुत सारे चैनल हैं जो गेट की बात करते हैं, लेकिन जनरली आपको जूनियर रिसर्च फेलो की बात करते हुए कोई दिखेगा नहीं। अब जूनियर रिसर्च फेलो अगर आप ज्वाइन करते हैं प्रोजेक्ट पोजीशन में तो अल्टीमेटली आप पीएचडी करने के उद्देश्य से जा रहे हो। तो जैसे मैंने आईआईटी रुड़की से पीएचडी की है, मैंने एमएचआरडी की पोजीशन से की है, एमएचआरडी की सीट पे की है। आप अगर किसी ने प्रोजेक्ट की सीट पे भी की है तो फाइनली डिग्री में ऐसा लिख के नहीं आता कि इसने एमएचआरडी से किया है या किसने प्रोजेक्ट पोजीशन से किया है, तो अंततः डिग्री जो है इट इज सेम ओनली, राइट। अब जेआरएफ का पोजीशन ढूंढना इस थोड़ा सा ट्रिकी होता है। कैसे ढूंढना होता है, आपको क्या करना है, आपको लिखना है प्रोजेक्ट पोजीशन या रिसर्च पोजीशन एट आईआईटी। जैसे आईआईटी रुड़की की बात करूं, मैं आईआईटी रुड़की से आता हूं तो अधिकतर इसी का रेफरेंस लेता हूं। आप यहाँ प्रोजेक्ट जॉब पे जाएं, प्रोजेक्ट जॉब पे जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। जैसे देखिए अभी 21 मार्च को एक आया है और ये देखिए आप, ये यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन देखिए, इसी तरीके के ये फॉर्म आते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए आईआईटी रुड़की में एक प्रोजेक्ट पोजीशन जूनियर रिसर्च फेलो की एक पोजीशन है और यहाँ पे मांगा है एमटेक मांगा हुआ है, और कैंडिडेट विद बीटेक एमटेक आईआईटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गेट। तो ये बीटेक के लिए नहीं है, इस वाला फॉर्म जो है बीटेक के लिए नहीं है, लेकिन कई फॉर्म ऐसे होते हैं जो बीटेक के लिए भी होते हैं, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसको देखें, हमारा जूनियर रिसर्च फेलो इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, तो ये बीटेक के लिए है। तो व्हाट इज द पॉइंट, बेसिकली जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपको इस तरीके से जा करके प्रोजेक्ट पोजीशन को देखना पड़ेगा। और अगर जूनियर रिसर्च फेलो की कोई प्रोजेक्ट पोजीशन अवेलेबल है तो आप वहां पे जाकर के इस प्रोजेक्ट पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं और फाइनली पीएचडी कर सकते हैं। तो हर एक आईआईटी में प्रोजेक्ट पोजीशन, जैसे कैसे सर्च करेंगे, प्रोजेक्ट पोजीशन इन आईआईटी रुड़की, प्रोजेक्ट पोजीशन इन आईआईटी दिल्ली, प्रोजेक्ट पोजीशन इन आईआईटी इंदौर, इस तरीके से आप जाएंगे तो एक एक प्रोजेक्ट पोजीशन जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर एक ऑप्शन आता है, तो जूनियर रिसर्च फेलो का ऑप्शन हो गया। फिर एक ऑप्शन आता है नॉन एचटीटीए, आईआईटी मद्रास में नॉन एचटीटीए कैटेगरी क्या होती है, जिसमें स्टाइपेंड नहीं मिलता। आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति एमटेक करने जाता है तो एमटेक करने के दौरान लोगों को स्टाइपेंड मिलता है, 12,400 रुपए मिलता है एमएचआरडी की तरफ से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और पीएचडी करने में 37,000 मिलता है। अगर आप नॉन एचटीटीए
फीस में जाते हो, नॉन एचटीटीए कैटेगरी में जाते हो, तो इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है और बाकी लगभग लगभग चीजें जो है सेम होती है। ठीक है, आगे चल करके आप आईएम में, मतलब नॉन एचटीटीए एक ऑप्शन है, उसके अलावा क्या ऑप्शन है, आप आईएम से, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पीएचडी भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले आईएम कोलकाता का नोटिफिकेशन आया था, वो गेट से एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, तो बात ये है कि गेट में आपका कुछ भी स्कोर है, आप कोई ना कोई तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अभी क्या जरूरी है, अभी आपके लिए संयम जरूरी है। देखिए, अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा नहीं होता, अगर आपकी रैंक देखिए क्या है अभी, देखो 1000 के अंदर रैंक है तो सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई तकलीफ नहीं है। 1000 से 2000 रैंक है तो भी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। 2000 के ऊपर अगर रैंक है, 2000 से 3000 है, तो भी मिलने की संभावना है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 3000 के ऊपर है, 3500 के ऊपर है, तो आपको और भी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। डायरेक्ट पीएचडी भी करना चाहिए, जेआरएफ करना चाहिए, नॉन एचटीटीए कैटेगरी में जाना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी में जाना चाहिए, अगर आप इस गेट स्कोर को यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो गाइस, अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो एक्यूमेन गेट एकेडमी, आप गूगल पे सर्च करेंगे, एक्यूमेन गेट एकेडमी का आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।